जय श्री राम की, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम की। फ्रेंड, मैं मीनू शर्मा। मेरा अगर आप लोगों को थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। तो मैं आप लोगों को इस तरह से बागेश्वर धाम से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देती रहूंगी। तो फ्रेंड चलिए मैं आप लोगों को दिसंबर के महीने की जानकारी बता देती हूँ कि गुरुजी धाम पर कब कब रहने वाले दिसंबर के महीने में। तो आप लोगों को पता है कि 21 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक गुरुजी पदयात्रा में ओरछा में है। तो अभी इस टाइम पर आज गुरुजी का पदयात्रा का 5वां दिन है। तो गुरुजी पहुंच चुके हैं यूपी में। तो फ्रेंड यूपी के किस जगह पे है ये मैं आपके कल के ब्लॉग में बताऊंगी। आज गुरुजी ने 20 किलोमीटर की यात्रा तय की है। इसके बाद अब थोड़ा कम कर देंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी ओरछा आने वाला है और गुरुजी का वो जो सपना गुरुजी ने सोचा था वो सपना हम सबका पूरा होने वाला है। तो इस सपने में सारे भक्त मिलकर के साथ दे रहे हैं। कल अनंताचार्य जी आए थे, आज संजय दत्त जी आए। इस तरह के कई कलाकार कई कई फिल्म स्टार लोग उनकी पदयात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसकी कोई गिनती ही नहीं, कोई गणना ही नहीं की जा सकती है। और फ्रेंड हम और आप जैसे लोग तो कोई गिनती ही नहीं कि कितने उनके साथ में चल रहे हैं। और पदयात्रा का पूरा आनंद आ रहा है भक्तों। उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि गुरुजी हमारे चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा गुरुजी की प्रॉब्लम जरूर हुई है, बीच बीच में उनके पैरों में प्रॉब्लम हुई है क्योंकि जो इंसान कभी नहीं चल सकते थे उन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया था तो चल रहे हैं। तो थोड़ा सा ना 30 नवंबर को गुरुजी वापस आ जाएंगे धाम पर 1 दिसंबर को गुरुजी धाम पर रहेंगे नहीं रहेंगे क्योंकि 1 दिसंबर को कलश यात्रा निकलनी है। करेला जिले मध्य प्रदेश में शिवपुरी के में होना है भागवत कथा। तो फ्रेंड गुरुजी 2 तारीख को वहां पर चले जाएंगे। वहां पर 7 दिन का चलना है प्रोग्राम। तो 29 को तो गुरुजी ओरछा पे रहेंगे, ओरछा से आएंगे गुरुजी। तो 30 और 1 को गुरुजी धाम पर रहेंगे। पर इस बीच दिव्य दरबार नहीं लगेगा क्योंकि दिव्य दरबार लगने का 2 रीजन हो सकता है कि अगर 1 तारीख को गुरुजी रहेंगे, रह भी सकते हो नहीं भी रह सकते। तो इसलिए आप लोग जो भक्त दिव्य दरबार के एम से आना चाहता है तो प्लीज 30 और 1 दिसंबर को मत आइएगा। इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी कि दिव्य दरबार कब लगेगा, गुरुजी धाम पर कब रहेंगे। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ कि कब लगेगा। तो इसलिए गुरुजी धाम पर आप लोग को पता है कि थके रहेंगे तो इसलिए पेशी का दरबार तो ना ही लगेगा और ना ही दिव्य दरबार लगेगा, ना पेशा सरकार का दरबार लगेगा। तो गुरुजी इस टाइम पे 2 दिसंबर से लेकर के करेला जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में रहेंगे। तो 2 से 8 तक कथा चलेगी। दिसंबर को में दिव्य दरबार लगेगा, वहां पर ही कथा चलेगी, वहीं पर दिव्य। तो 6 दिसंबर को वहां पर शिवपुरी में करेला जिले में मध्य प्रदेश में दिव्य दरबार लगेगा। तो जिन भक्तों को दिव्य दरबार अटेंड करना हो वो लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। और वहां पर 6 तारीख को भी 5 और 6 को दिव्य दरबार लगेगा। 6 को उसी बीच में 6 को कन्या विवाह भी है फ्रेंड। तो वहां पर उसी बीच में कथा में कन्या विवाह भी रखा गया है। तो 2-3 बेटियों का कन्या विवाह भी है। तो फ्रेंड जो भक्त जो भी आप लोग वहां पर शिवपुरी के पास में रहते हो वो लोग दिव्य दरबार अटेंड करने के जा सकते हैं। दिव्य दरबार का मतलब है बिना टोकन का पर्चा बनना। इसमें कोई टोकन नहीं होगा। आप लोग जहां पर बैठे होगे वहां से आपका नाम लेकर के उठा लिया जाएगा, आपके नाम का पर्चा बन जाएगा। गुरुजी ये पर्चा का प्रकरण ऐसा करते हैं कि एक फाइल होती है, उस फाइल में आपका पहले से नाम नोट कर लेते हैं, फिर वो नाम लेकर के बुला देते हैं कि कमलेश पीछे बैठे हुए हैं, पीछे की लाइन में बैठे हुए हैं, 5वीं लाइन में बैठे हैं, 6वीं लाइन में बैठे। इस तरह का वो आपका नाम लेकर के अगर आपके नाम का 2 व्यक्ति भी है तो आपके कपड़ों से आपको बुला लिया जाएगा। किसी न किसी तरह का आपका पर्चा बना, आप कहीं भी हो तो आपको बुला लिया जाएगा। आप लोग इस टेंशन में मत रहिए कि हम लोग बहुत पीछे बैठ गए हैं, बहुत आगे बैठ गए। इसका टेंशन बिल्कुल मत करिएगा। आप कहीं भी बैठे होंगे, बस दिव्य दरबार में बैठने के बाद में राम राम जप का नाम करिए, बागेश्वर नामा का जाप करिएगा, सन्यासी बाबा का नाम लीजिए, अपने कुल देवी देवताओं का नाम लेते गइएगा, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिएगा। हो सकता है कि आपका नाम आ जाए। तो टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हम लोग बहुत पीछे बैठे। बहुत सारे भक्त बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम तो गुरुजी की नजरों में आ ही नहीं रहे, बहुत पीछे बैठे, हमारा पर्चा कैसे बनेगा और हम गुरुजी को दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका ना पर्चा बनना होगा तो गुरुजी ना आपका नाम ले देंगे। आप किसी भी कितनी प्रकार की लाइनें बनी होती हैं, ABCDE, इतनी लाइन के बावजूद भी गुरुजी आपको उस EDBC लाइन से कहीं से भी बुला लेंगे। बहन भाई जो भी हो, जिनका किस्मत खुलनी होगी, जिनके बागेश्वर राम जी की कृपा होगी, जिनको श्री राम जी की कृपा होगी, तो आपका पर्चा कहीं से भी बन जाएगा। तो वहां पर शिवपुरी में मध्य प्रदेश में करेला में लगने वाला, जो भक्त वहां पर पास में रहते हो, जिनका देवी दरबार में नाम आने की
मन लालसा हो कि हमारा भी पर्चा बन जाए, तो वो भक्त वहाँ पर पहुँच करके इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोग पूजा पाठ अभी से प्रारंभ कर दीजिए और जब आप प्रांगण में बैठिएगा, गुरु जी की कथा में बैठिए, श्री राम राम का जप का नाम करिएगा और संकल्प आपको लेना होगा। जिस दिन से आपको पर्चा बन जाएगा उसी दिन से आपको प्याज लहसुन बंद करनी होगी। अगर आपको पर्चा बनने के बाद अपने काम कराने हैं तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर तो यही संकल्प लेना होगा कि आपको प्याज लहसुन बंद करनी होगी। सेकेंड नंबर की बात ये होगी, पर्चा बनने के बाद आपको 21 पेशी पूरी करनी होती है। जो 21 पेशी का मतलब होता है कि जो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आरती होती है, वो आरती अटेंड करनी होती है। आरती अटेंड करने के बाद आपको परिक्रमा लगाना होते हैं। परिक्रमा 21 घेरा 5 जे यथाशक्ति के हिसाब से आपको परिक्रमा लगाने होते हैं। इस परिक्रमा लगाने के बाद फिर गुरुजी जो दरबार लगाते हैं, पेशी का जो पर्चा बन जाता है जिनका, उस पर्चा को लेके हम लोगों को अंदर हॉल के अंदर जाना होता है। फिर गुरुजी उस पर्चे पे उस 21 पर्चा जो बनता है उसमें 21 की गिनती लिखी होती है। 1 से लेकर के 21 तक की उसमें गिनती लिखी होती है। उसमें गुरुजी एक जिस दिन आप पहले मंगल को जाओगे, उसमें एक के सामने श्री गुरुजी राम लिख देते हैं। फिर दूसरी बार जब आप जाओगे और जब पेशी चढ़वाने का मतलब जब होता है जब गुरुजी धाम पर होते हैं और गुरुजी अपने हाथों से उस पर्चा में साइन करते हैं, तो ये होता है पर्चा बनने का प्रोसेस। तो आप लोग जब भी गुरुजी धाम पर होंगे तो जब भक्तों को पर्चा बनने के बाद आपको जाना पड़ेगा, प्याज लहसुन बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। उस पर्चा में जो गुरुजी आपका पूजा पाठ का मंत्र जप बताएंगे वो आपको सब पूर्ण करना होगा, तो ही आपका काम पूरा होगा। पर्चा बनने मात्र से आपका काम पूरा नहीं होगा। आपने सोचा कि हमने तो पर्चा बनवा लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया और हमारा तो बस काम हो जाएगा, हमारा तो पर्चा बन गया। तो फ्रेंड ऐसा नहीं, आपको पूरा उसका ध्यान रखना होगा। जो नियम का पालन है उस नियम के पालन का आप लोग ध्यान रखोगे तभी आपके कार्य सिद्ध होंगे, अन्यथा पर्चा बनने पे पूरा कार्य नहीं होता है। ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो फ्रेंड चलो ये बात हो गई। अब ये 10 दिसंबर को गुरुजी धाम पर रहेंगे और धाम पर रह करके जो पुरानी पेशी जिनका पर्चा बन चुका है उनकी पेशी चढ़ाएंगे। मतलब कि दिव्य दरबार नहीं लगाएंगे। पुरानी पेशी का मतलब होता है जिनका पर्चा बन चुका है, जैसे कि मेरा पर्चा बन चुका, आपका पर्चा बन जाए, वो भक्त है जिनको अपनी पेशी का पर्चा में चढ़वाना है, पेशी दरबार लगेगा। पेशी दरबार का मतलब है कि जिनका पर्चा बन चुका है, जिनको पेशी चढ़वानी है, वो भक्त आप कहीं से भी आ जाए। जिनका नया पर्चा बनेगा यहाँ पे शिवपुरी में, मध्य प्रदेश करैला में, वो भक्त को तो बस यही था। और इसके बाद में जो शनिवार पड़ता है उसको प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा, तब भी गुरुजी धाम पर रहेंगे। तो प्रेतराज से जिनको प्रेतराज से संबंधित भूत प्रेत से संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको बाधाएं, जिनका पर्चा बना हुआ है इससे लेकर के रिलेटेड, तो उनको उन भक्तों को शनिवार को आना, उनको मंगलवार को नहीं आना। जिनको नकारात्मक ऊर्जा, प्रेतराज, भूत प्रेत इससे कोई प्रॉब्लम है, इस चीज से जुड़ी हुई, तो जिनका पर्चा इससे जुड़ा हुआ बना हुआ है उनको काले कलर के कपड़े में लेकर के उनको बागेश्वर धाम में काले कपड़े में नारियल बांधना होता है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हर बार मेरा ये वीडियो पड़ा है इससे जुड़ा हुआ कि आपको नारियल किस प्रकार का कैसा कैसा बांधना। तो मैं आप लोग को बता दूं, लाल कपड़े में जो नारियल होता है वो हमारे घर की बाधाओं में होता है, जो घर के काम काज है, बिजनेस को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के हमें बांधना होता है। जो येलो कलर के, पीले कलर के कपड़े में नारियल बांधना होता है, उसमें एक नारियल होता है, पीले कलर का कपड़ा होता है, 5 लौंग होती है। वो शादी से लेकर संबंधित जिन भक्तों जिनकी घर में कोई शादी से लेकर के प्रॉब्लम, जिनके बहन बेटी की शादी नहीं हो रही है, भाइयों की शादी नहीं हो रही है, तो उनको लेकर के पीले कपड़ा में लेकर के हाथ में लेकर के 21 परिक्रमा करने होते हैं। बालाजी के सामने अपनी अर्जी बोलनी होती है और फिर बाहर प्रांगण में कहीं भी आकर के आपको उस नारियल को बांध देनी पड़ती है। और जो नकारात्मक ऊर्जा, जिसको भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा है, ये ऐसी कोई बहरी बिंग बाधा है, उसको काले कलर के कपड़े में नारियल बांधना हो। मैं आपको हर बार इसलिए समझा देती हूँ कि हर बार मेरे चैनल में कोई न्यू आते हैं तो किसी भी तरह से बागेश्वर धाम से जुड़ी कोई भी आप लोग मिस्टेक मत करो। आप लोग इतने दूर दूर से आते हो तो आपके काम पूरे हो जाए, तो मैं आप लोग को बार बार अपने वीडियो में रिपीट करती हूँ कि आप लोगों से कोई भी ऐसी गलती न हो। तो जो भक्त जब भी बाहर से अगर कोई नया जाता है बागेश्वर धाम, तो आप लोग एक नारियल लेकर के जरूर बांधा करिए, क्योंकि जहाँ से आप गए हो वहां की नकारात्मक ऊर्जा वहीं पर बांध के चले आओगे तो वहीं पर बंदी रह जाएगी। तो फ्रेंड इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ, वरना तो मैं छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो बना करके पेशी के दरबार गुरुजी कब लगाएंगे, कब है, बस इतना सा उठा करके डाल दूं। बट मैं चाहती हूँ कि बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हैं, तो अगर मेरा वीडियो देखे तो छोटी छोटी जानकारी उनको और भी साथ में मिलती जाए, तो किसी भक्त का काम का पूरा हो जाए, किसी भक्त को कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैं दोबारा इन सब बातों को रिपीट कर देती हूँ। तो फ्रेंड इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोग अगर पहली बार बागेश्वर धाम जाते हो तो आप लोग एक नारियल लेकर के, लाल कपड़े में लेकर के जरूर
जरूर बांधा करिए। बिजनेस को लेकर के, आपको लेकर घर की भी कोई भी बाधा है तो आप लोग एक नारियल बांधे, आपकी वो नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से गए हो वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा बागेश्वर धाम पर ही बन जाएगी। और आप 21 घेरा 5 परिक्रमा लगाया करिए। सुबह की आरती अटेंड किया करिए, अगर रुका करिए तो शाम की भी आरती लिया करिए। दोनों टाइम आरती वहाँ पर होती है और आरती का ही बहुत अच्छा दृष्ट होता है। आप लोग कभी अगर रुक के देखा होगा तो आरती के में ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान जी बालाजी उतर कर जब वो घंटा और शंख बजता है, जब घंटे और शंख की आवाज आपके कानों में पड़ेगी ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी या अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो आपको वहीं से आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड आरती लेना हम लोगों को जरूर बहुत ही जरूरी है। ये नहीं कि हम लोग गए होटल में पड़े पड़े सो रहे, सुबह की आरती हो गई फिर उठे आराम से हम लोग मंदिर का दर्शन करें। अगर आप एक दिन पहले जाते हो तो मंगलवार की जो सुबह की आरती होती है आप लोग जरूर लिया करिए। आप लोग प्रांगण में कहीं भी रहिए, ऐसा नहीं कि आप मंदिर के सामने, आप फ्रंट में जाकर के गुरु जी के सामने, बागेश्वर धाम जी के सामने, मंदिर के सामने हो, ऐसा भी नहीं है। आप कहीं भी फ्रंट में रहिए, बट उस जगह प्रांगण में आपको रहना है। जब आरती हो रही होती है, जब शंख की ध्वनि हमारे कानों में, घंटों की ध्वनि हमारे कानों में पड़नी चाहिए, वहाँ की आवाज हमारे कानों में आनी चाहिए। तो फ्रेंड ये बता दी है मैंने आप लोगों को इससे जुड़ी जानकारी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कोई रिप्लाई करूँ ना करूँ, बागेश्वर धाम जी से जुड़ी मैं कोई भी अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो मैं आपको हर जानकारी के रिप्लाई करूंगी। मेरा पर्चा बन चुका है, अगर आपको पर्चा से जुड़ी जानकारी चाहिए कि पर्चा कैसे बनता है, कहाँ बनता है, यह जानकारी कहाँ से लेनी पड़ती है, तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आप लोगों को 100% 100 में 100% सही जानकारी दूंगी। मेरी कोई भी जानकारी अगर गलत निकल जाए तो आप लोग कहना। 11 दिसंबर को वहाँ पर गीता का 13 दिसंबर को गीता का पाठ होना है वहाँ पर। तो इसमें जो भी सम्मिलित होना चाहते, जो भक्त सम्मिलित होना चाहते वो भक्त आप लोग आइएगा। गीता का पाठ होगा, उसमें आप लोगों का आकर सम्मिलित होइए। और 12 और 13 को दिव्य दरबार, महादिव्य दरबार लगेगा। दिव्य दरबार महा का बिना टोकन के दिव्य दरबार लगेगा जिससे पर्चा बनता है। तो जिन भक्तों को अपना पर्चा बनवाना हो वो बागेश्वर धाम पर 12 और 13 को आ सकते हैं। रविवार को कोई दिव्य दरबार नहीं, इतवार को कोई दिव्य दरबार नहीं लगेगा। रविवार, इतवार, संडे ये सब एक ही दिन है। मैं आप लोग को बता दूं, जो कोई संडे बोलता है, कोई रविवार, कोई इतवार, ऐसा जो भी बोलता है तो आप लोगों को अपनी ही लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने तीनों बोला। उस दिन कोई दिव्य दरबार नहीं लगेगा। उस दिन बागेश्वर धाम में सफाई का अभियान चलता है, सफाई अभियान चलता है, इसलिए उस दिन कोई दिव्य दरबार नहीं लगता। वहां पर सिर्फ यही कार्यक्रम होते हैं, तो इसलिए आप दिव्य दरबार के इतवार को कभी भी मत आइएगा। इतवार को वहां पर दिव्य दरबार नहीं लगता है। तो फ्रेंड मैं बस यही जानकारी आप लोगों को देना चाहती थी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगी। अगर मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। इससे मुझे अच्छा लगता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लोग मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स प्यारा सा कमेंट्स लिखते रहोगे तो मैं आप लोगों को इस तरह की जानकारी आगे और भी देती रहूंगी। नहीं वरना मेरा फिर मन नहीं लगता है कि मेरा वीडियो पता नहीं बहुत लोगों तक नहीं जा रहा होगा। और मैं बड़े मन से ये वीडियो बनाती हूँ कि मेरा वीडियो सब जन जन तक जाए, जिससे हर भक्त को मेरी वीडियो से जानकारी मिले, हर भक्त को मेरी वीडियो से लाभ मिले। तो फ्रेंड इसलिए मैं इस बागेश्वर धाम जी का जो वीडियो होता है बहुत ही सच्चे मन से बनाती हूँ। कोई भी इसमें मुझे कोई लालसा नहीं होती कि मेरे व्यूज या मेरा कुछ ऐसा हो। सिर्फ मैं ये चाहती कि मेरा ये वीडियो जन जन तक जाए और वो भक्त लाभ उठा पाए। जो बागेश्वर धाम से जुड़ी जानकारी जिनको नहीं मिल पा रही है या कोई भक्त के मन में कोई क्वेश्चन है, तो फ्रेंड बस मैं इसलिए बड़े पूर्णता मन से बनाती हूँ। मैं पूरी जानकारी जब क्लियर कर लेती हूँ ऑफिस से तभी मैं इसका ब्लॉग बनाती हूँ। इसके अन्यथा मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। अदर ब्लॉग बना सकती हूँ पर बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ कोई झूठा ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो फ्रेंड अगर मेरी आपको थोड़ा सा जानकारी अच्छी लगा करे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। तो जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय श्री राम की, श्री रामचंद्र भगवान की जय। जरूर आप कमेंट सेक्शन में जय बागेश्वर धाम हर भक्त जरूर लिखिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी।